नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज करोड़ों भारतीयों के दिल पर जो वज्रपात हुआ उसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल काम है। विनेश फोगाट, जिन पर उम्मीदें लगी थी हम सबकी कि वो देश के लिए मेडल लेके आएंगी, और ऐसा हो भी सकता था। आज भारत को या तो गोल्ड मिलता या फिर सिल्वर, ये कंफर्म था। लेकिन सपना इस तरीके से टूटेगा, दिल इस तरीके से टूटेंगे, इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। कल रात जैसे ही खबर आई कि विनेश फाइनल में पहुंच गई हैं, तब से एक खुशी की लहर दौड़ गई थी पूरे देश में। हर तरफ विनेश फोगाट की ही चर्चा हो रही थी, ट्रेंड कर रही थी विनेश फोगाट सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर। उनको बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ था। पोस्ट की भरमार थी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या फिर इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। हर जगह विनेश फोगाट को फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी जा रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट पूरे सिस्टम से लड़ करके, जंतर मंतर से लेकर के ओलंपिक तक का जो उनका सफर था, वो एक फेरी टेल जैसा नहीं था। वो बहुत संघर्षों भरा था। उसमें पूरे सिस्टम्स के साथ लड़ाई थी, उसमें धरना था, उसमें प्रदर्शन था, उसमें हड़ताल थी, उसमें सब कुछ था। उसमें घसीटे जाना था, उसमें दबाया जाना था, उसमें कुचला जाना था, उसमें जूतों से रौंदा जाना था, उसमें सब कुछ था। और वो लड़ाई थी सिस्टम के खिलाफ, कुश्ती संघ के खिलाफ, एक मंत्री के खिलाफ, पावरफुल लोगों के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी विनेश फोगाट ने, और ओलंपिक में उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। सेमीफाइनल उन्होंने जीता, उसके बाद फाइनल में पहुंच गई। उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे अब आया गोल्ड और तब आया गोल्ड, बस मेडल का इंतजार कर रहे थे हम सब मिलकर के। लेकिन कुदरत को कुछ और ही शायद मंजूर था। उनके भाग्य में कोई मेडल था ही नहीं। आज सुबह उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये कह करके कि उनका वजन ज्यादा है। 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा निकला। है ना दुर्भाग्यपूर्ण बात, कितनी दुखद। ऐसा लगा कि जैसे करोड़ों दिल एक साथ चूर चूर हो गए। विनेश फोगाट को शायद इस बात का खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि अगली सुबह उनके लिए क्या खबर लेकर के आने वाली है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके से एक खिलाड़ी का यूं डिस्क्वालीफाई हो जाना, मेडल से बस यूं ही चूक जाना। खेल करके लड़ता है खिलाड़ी और हारता है तो उसे इतना दुख नहीं होता, लेकिन इस तरीके से अयोग्य घोषित हो जाने के बाद तो उसकी मनोदशा का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, बहुत बहादुर हैं विनेश फोगाट, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस परिस्थिति से भी बहुत अच्छे से बाहर निकल पाएंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन अब लोग इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि कल तक जो 50 किलोग्राम वर्ग में लड़ रही थी, सेमीफाइनल खेला, यूं ही तो नहीं आ गई होंगी ना फाइनल में, लड़के ही आई होंगी। तो कल तक वजन बिल्कुल ठीक ठाक था, और फाइनल भी ऐसा नहीं है कि भाई 2-4-6 दिन बाद हो रहा हो तो कुछ डाइट ज्यादा ले ली, ऊपर नीचे ले ली तो वजन ज्यादा हो गया। अगले दिन ही फाइनल है, तब वजन ज्यादा कैसे हो गया? ऐसे में सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। लोग साजिश की बू बता रहे हैं कि विनेश फोगाट को जो लोग पसंद नहीं करते हैं, जो नहीं चाहते कि वो विनेश फोगाट खुद को साबित करके दिखाएं, उन लोगों ने साजिश की है विनेश के साथ। इसमें उनके कोच, उनके असिस्टेंट कोच, उनके डाइटिशियन, जो उनका पूरा स्टाफ है, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा लोग अब इल्जाम लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इस समय खबरें ट्रेंड कर रही हैं उनके हिसाब से। बाद में कहीं ना कहीं तक कुछ दम भी है, जैसे कि ये सारी चीजें मैनेज हो सकती थी खेल से पहले।
वजन कैसे बढ़ गया? ऐसी कौन सी डाइट दे दी गई जिससे वजन बढ़ गया? और लोग बता रहे हैं कि लोग उसमें उन्होंने 2 किलो वजन कम करने की कोशिश की रात में। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2 किलो वजन बढ़ा हुआ कैसे? जब कल तक खेला ना 50 किलोग्राम में खेला, तो 2 किलो वजन कैसे ज्यादा था? फिर कौन सा वजन वो रात भर कम करती रही? कि उन्होंने जॉगिंग भी की, स्किपिंग भी की और उन्होंने साइकिलिंग भी की, उसके बावजूद भी वजन कम नहीं हो पाया, 100 ग्राम वजन ज्यादा था। ये सारी कुछ मतलब रहस्यमयी जैसी चीजें हैं, रहस्य है इनके पीछे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो लोग जो नहीं चाहते थे कि विनेश यहां तक पहुंचे, उन पर अब सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट हैं, जैसे कि लोग उठा रहे हैं सवाल कि विनेश के साथ जो हुआ उसको रोका जा सकता था, उसको रोका जा सकता था। जैसे कि ये लिखते हैं, एक साहब है, उन्होंने लिखा है कि विनेश बहुत सरलता से सिल्वर मेडल ला सकती थी, भले ही उसका वजन बढ़ गया हो, ये संभव था। जब यह तय हो गया कि विनेश का वजन थोड़ा सा अधिक है, तो उसके सपोर्टिंग स्टाफ को चाहिए था कि वो आधिकारिक रूप से उसका वजन नहीं करवाते, यानी कि मैंडेटरी नहीं था वजन करवाना, बल्कि वो विनेश को इंजर्ड अथवा बीमार घोषित कर देते ताकि उसको कल के मैच के लिए सिल्वर मेडल मिल जाता। लेकिन साजिश की बू इसलिए आ रही है कि भारतीय ओलंपिक संघ और स्टाफ के लोगों ने जानबूझकर विनेश को ऐसी डाइट दी होगी ताकि उसका वजन प्लस हो जाए। यह किसके इशारे पर हुआ, किस किस की साजिश है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा है। तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इससे जोड़ा जा रहा है, जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिला पहलवान खिलाड़ियों के संघर्ष में प्रधानमंत्री मोदी का साथ उन्हें नहीं मिला, उसकी वजह से सवाल उठने लाजमी है। फिर ओलंपिक संघ कितना इसमें ट्रांसपेरेंसी रखता है ये भी आपको पता है, किसके इशारे पर कुश्ती संघ चल रहा है इस समय वो भी आपको पता है। तो ये सारी चीजें हैं जो विनेश फोगाट के साथ हुई हैं। मेडल से चूक गई, मेडल नहीं ला पाएंगी विनेश फोगाट, क्योंकि वो अयोग्य घोषित कर दी गई। अयोग्य विनेश फोगाट नहीं घोषित की गई है, अयोग्य ये सिस्टम है। ऐसा कैसा सिस्टम है कि इतना बड़े लेवल पर ओलंपिक है, मजाक नहीं है। मानते हैं कि वहां के नियम बहुत सख्त हैं, एक एक इंच भर की जो है खबर उनको रहती है, हर चीज को पास करना पड़ता है, हर चीज को पास करना पड़ता है। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? चलो मानते हैं कि वजन निकला बढ़ा हुआ, क्यों निकला, किस लिए निकला, ऐसी कौन सी उनको डाइट दी गई, क्या उनकी डाइट के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल तो बहुत उठेंगे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि जवाब है ही नहीं, जवाब कोई देना ही नहीं चाहता। विनेश फोगाट से पहले से ही प्रॉब्लम है, अब भी प्रॉब्लम है, आगे भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि तब भी उनको ट्रोल किया जाता था जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, अब भी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ट्रोलर्स हैं, वो बाज नहीं आएंगे। उनकी गंदी मानसिकता उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। फिर उसमें गोदी मीडिया के एंकर्स हों, सांसद हेमा मालिनी हो, सांसद मानसिक रूप से बीमार सांसद कंगना रनौत हो, वो मानसिक रूप से बीमार है, ऐसा मैं मानती हूं। तो इन सब के चलते तो ट्रोलिंग नहीं रुक सकती, लेकिन वो भारत की बेटी है। पूरे भारत को, करोड़ों भारतीयों को विनेश फोगाट पर गर्व है। कल भी गर्व था, आज भी गर्व है, आगे भी गर्व रहेगा, क्योंकि ओलंपिक तक पहुंचना, फाइनल तक पहुंचना कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने खुद को प्रूव किया है, साबित किया है। भले ही आज सपना टूटा है, दिल टूटा है, लेकिन ये हमेशा टूटा नहीं रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो ये विनेश फोगाट पर एक छोटी सी बात मेरे दिल से निकली हुई। आप दर्शक इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, यही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। और हौसला बनाए रखें। अभी हमारे और बहुत से खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में अभी टिके हुए हैं, जिनसे बहुत आस है, बहुत उम्मीद है। एक आस टूटी है तो दूसरी आस जगती भी है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है।
लेकिन विनेश फोगाट को कोई यूं ही नहीं भुला पाएगा। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। वी प्राउड ऑफ यू विनेश फोगाट एंड वी लव यू। तो आप सिर ऊंचा करके पूरे सम्मान के साथ इस देश में वापस आइए। आपका भव्य स्वागत होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आपने फाइनल तक की जर्नी अपनी तय की, जंतर मंतर के मैदान से और ओलंपिक तक और फिर डिस्क्वालीफाई होने तक, ये आसान नहीं है, क्योंकि विनेश फोगाट होना आसान नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।